आमतौर पर थोड़ा है ना लोगों को डराया जाता है कि वो शनि की साढ़े साथी स्टार्ट हो गई या ऐसे हो गया है। ज्योतिष शनि को कैसे दिखता है? शनि हमें नष्ट भ्रष्ट कर देगा, शनि हमारे को मार देगा, शनि हमें नुकसान पहुंचा देगा, शनि हमें बड़ा रोग दे देगा, जरूरी नहीं है। तीसरे हाउस में अगर शनि बैठा है तो ऐसा व्यक्ति कैसा हो सकता है? देखो, तीसरे भाव में शनि हो तो व्यक्ति को थोड़ा सा आलसी बनाता है। छोटे भाई बहनों से इनके संबंध है ना जो अच्छे नहीं होते। अमूमन छोटे भाई बहन इनके होते भी नहीं, कई बार देखने को ये मिलता है। चलिए बात करते हैं पांचवा हाउस, फिफ्थ हाउस। संतान का माना जाता है, बुद्धि का, विद्या का माना जाता है। यहाँ अगर शनि बैठ जाए तो क्या हो सकता देखो, शनि अगर पांचवें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा। बहुत ही आस्तिक प्रवृत्ति का होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, चैरिटी करने वाला होगा। है? मतलब घर अच्छा खासा होगा, गाड़ी अच्छी खासी रहेगी, बढ़ा देगा शनि अगर हम बात करें। ओवरऑल देखें तो शनि से सुंदर कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि ये परंपरा से जोड़ने वाला ग्रह है। चलिए बात करते हैं सिक्स्थ हाउस, रोग ऋण रिपु। कैसा होता है? मतलब अगर किसी व्यक्ति के छठे भाव में अगर शनि बैठा है तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? देखो, छठे भाव में शनि हो तो रोग रिपु ऋण आदि की इन्हें जो कमी करेगा। ऐसा व्यक्ति है ना जो अपने दुश्मनों पर हावी रहेगा। कई बार बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इनका पैसा डूबने का भी डर रहता है। नमस्कार, मैं समस्त ध्रुव भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। आपने एक चीज सुनी होगी, शनि शत्रु नहीं मित्र हैं। वही दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि बोलते हैं कि अगर आपके शनि की साढ़े साथी आ गई तो ये हो सकता है, या फिर लोगों के अंदर भय की स्थिति उत्पन्न की जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है? और आज इसी सच्चाई को जानने के लिए हम ये पॉडकास्ट लेकर आए हैं आपके लिए कि शनि आपकी कुंडली में कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या फल देता है, किस तरीके से हम अगर कोई ऐसी स्थिति बन रही है तो उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं आचार्य अशोक शर्मा जी का, जिन्होंने अपने जीवन के 25 वर्षों का अनुभव लेकर आए हैं, जिन्होंने हजारों कुंडलियां देखी हैं और लोगों को एक सही रास्ता दिखाया है। मैं स्वागत करना चाहता हूं आचार्य अशोक शर्मा जी का। नमस्कार सर। जैसे आज हम बात करने वाले हैं शनि ग्रह के बारे में, तो आमतौर पर थोड़ा है ना लोगों को डराया जाता है कि वो शनि की साढ़े साथी स्टार्ट हो गई या ऐसे हो गया है। ज्योतिष शनि को कैसे दिखता है? देखिए, ये तो सच बात है कि शनि की साढ़े साथी या ढैया का गोचर जो है वो सभी की कुंडलियों में आता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुझे दशाएं खराब चल रही हो और उस समय शनि की साढ़े साथी या ढैया चल रही है और शनि भी कमजोर हो, तो अष्टक और एक पद्धति होती है हमारे यहाँ, उसमें अगर रेखाएं कम हो तो ऐसे में उसका कुप्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा, शनि भी उस कुंडली में कहीं न कहीं 6/12 का स्वामी हो, मार की सो 64 वंश का स्वामी हो, 22वें दृष्टि कोण का स्वामी हो, जब ऐसी स्थिति बनती है तो फिर शनि का प्रभाव अशुभ हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो शनि से सुंदर कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि ये परंपरा से जोड़ने वाला ग्रह है। हमारी जो जड़ें हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उसमें हम कैसे बोलते थे, बतलाते थे, बड़े बुजुर्गों का कितना मान सम्मान करते थे, एक दूसरे को कितनी रिस्पेक्ट देते थे, हम किस प्रकार से खाते थे, पीते थे, सोते थे, ये सारी जो चीजें हैं, जो रिचुअल जितनी भी चीजें हैं, संस्कार, अध्यात्म का इससे सुंदर कोई ग्रह नहीं है। आप देखो, जितने भी बड़े बड़े साधु सन्यासी संसार में हुए या जो बड़े बड़े फिलोसफर हुए, उनका लगन पंचम या 9 भाव में शनि मिलेगा आपको अमूमन। क्यों? क्योंकि शनि जो है वो अध्यात्म की गहराई देने वाला ग्रह है। लेकिन कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ तब बनता है जैसा हम कर्म प्रारब्ध कर्मों से लेकर के आए। भी शास्त्र का वचन है कि जन्मांतरम कर्तम पापम व्याधि रूपेण जायते तत् शांति रोक्ष दानम जपम होमम करता देवी, कि जन्म जन्मांतरों में किए गए जो शुभ अशुभ कर्म है उनके कारण से हमें इस जीवन में यश अपयश, लाभ हानि, जय पराजय, दुख तकलीफ, रोग शोक आदि होते हैं। उनका शांति विधान करने जब तब हवन आदि की जो व्यवस्था की गई है। तो इसलिए हम किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ की जो कैटेगरी है वो जन्म पत्री के आधार पर तय की जाती है। लेकिन वैसे देखा जाए तो शनि जो है वह बहुत ही आध्यात्मिक ग्रह है, आपको संन्यास की वर्ती देता है। यानी कि हम ग्रस्त में रहते हुए भी संन्यास जैसा जीवन ग्रस्त में रह के हम विरक्त हो सकते और अपने संस्कारों से जोड़ते हैं। बिल्कुल इससे सुंदर कोई सिद्धांतवादी बिल्कुल है, क्योंकि बृहस्पति में तो घमंड है, ज्ञान का, नॉलेज का, अपनी बात। जिनको बृहस्पति की दशा चल रही है, आप देखिए कि सभी जो है माता पिता उनके बहुत परेशान है। उन्होंने कह दिया मुझे शादी नहीं करनी, तो वो शादी नहीं कर रहा है। वो कह रहा है, घर वाले जो भी उसको सजेशन देते हैं बच्चे मानते ही नहीं है।
अपने अनुसार चल रहे हैं। लेकिन शनि को अगर बोल दिया, शनि को जिनकी दशा चल रही, माता पिता ने कहा बेटा ऐसा, जी मम्मी जी पापा, कितनी सुंदर बात है। तो शनि तो बहुत सुंदर ग्रह हो गया। एक छोटा सा मैसेज आया था, उसमें ये लिखा था कि जो शनि है ना, वो एकदम सीसीटीवी की तरह बिहेव करते हैं कि आप जीवन में अपने बुरे कर्म करते जा रहे हो, करते हो, शनि वहां से देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही शनि की दशा आएगी तो पूरा आपका आपसे निकलवाएंगे फिर। लेकिन ये इसी जन्म में मिल जाएगा कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक पक्ष है। खैर ये बहुत सुंदर फिलोसफी है। देखो, व्यक्ति अपने जीवन में जितना भी फल भोग रहा है उसके पीछे हमने 4 कारण माने वैसे तो। पहला जो कारण था वो प्रारब्ध था, दूसरा था प्रकृति, तीसरा जो है परिस्थिति, और चौथा है काल, समय। ये 4 कारणों से हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं। अब जो प्रारब्ध कर्मों का जो फल है बेसिकली, और जो संचित कर्मों से हमें मिला, तो जो संचित कर्म जितनी भी हैं उनसे जो वर्तमान जीवन हमें मिला, तो ग्रह योग होते हैं जन्म पत्री में। भाई एक व्यक्ति की तो बदमाश बनने की संभावना है, एक व्यक्ति के सज्जन बने रहने की आवश्यक की संभावना है, एक व्यक्ति जेल चला जाएगा, एक व्यक्ति कभी जेल क्या थाने में भी नहीं जाएगा, एक व्यक्ति की दुर्घटना होगी, एक व्यक्ति को कभी दुर्घटना होगी ही नहीं, एक व्यक्ति की 2 शादी होंगी या मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, एक व्यक्ति एक ही पत शादी होगी और वो भी बहुत शानदार चलती रहेगी। ये सारा प्रारब्ध कर्मों का फल है। ये सारा का फल जो है ये ग्रह योग से देखते हैं। उसके बाद में ये जो ग्रह योग बना, अब वो शुभ या अशुभ जो भी योग बना है, उसका जो सुंदर या अशुभ फल जब कब मिलेगा, उसके लिए हम दशांतरसाओं को देखते हैं। और हमें परिस्थिति और काल, इन दोनों चीजों की जो गणना है वो हमें ट्रांजिट, गोचर के आधार पे करते हैं। तो जो शनि की 7.5 या ढैया जो है, यह उस समय की हमारे एटमॉस्फेयर को, परिस्थितियों को, सर्कमस्टेंसेस को और काल यानी समय को बतलाते हैं कि हम उस समय कैसा बिहेव करेंगे। प्रारब्ध कर्मों से जो जुड़ता चला जाएगा, तो ग्रह योग भी आपकी कुंडली में विद्यमान होगा, उस ग्रह की दशा भी आ गई और विपरीत ट्रांजिट भी आ गया, तो इसका मतलब अशुभ फल टाइम चालू हो गया। और शुभ ग्रह की दशा योग है, शुभ ग्रह की दशा भी मिल गई, और शनि की चाहे 7.5 क्यों ना चल रही हो, तो शनि भी उस समय देखेंगे तो ऐसी राशियों में चल रहा होगा। और अष्टक वर्ग में भी 28 से 28 से अधिक रेखाओं से युक्त जिस भाव में राशियां हैं, उसमें जब चलेगा तो अशुभ फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। तो अगर हम ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं ये हमारे प्रारब्ध का ही होगा और वो उस समय आना है, तो दशा उस तरीके से आ जाएगी उस समय पे शनि की। हाँ देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी के भ्राता जो हैं लक्ष्मण जी, उन्होंने एक बात कही थी, केहू ने काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता है, हमारे द्वारा किए गया ही कोई कर्म ऐसा होता है जो जन्म जन्मांतरों का, जिसके कारण से हमें परेशानी उठानी पड़ती है। उसी कोई शुभ कर्म है तो उसके कारण से हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो कर्ता तो हम ही है। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभम। हमारे द्वारा जो भी शुभ अशुभ कर्म किया गया उसका फल हमें अवश्य भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। हाँ, क्योंकि संचित कर्मों का जो फल है वो तो अथाह है, वो तो पूरा का पूरा एक रूम भरा हुआ है। उसमें से कुछ तो पार्ट पोर्शन ही तो लेके हम पैदा हुए हैं। तो न क्षंतम यान्ति, यानी कि जो कर्म किए थे उनका कभी क्षय नहीं होगा, जब तक नहीं होगा जब तक उसका पूरा का पूरा हिसाब सुनने पे नहीं आ जाए। आप देखो, आपके अकाउंट खुलवाया और उसमें 200 रुपए पड़े हों, तो बैंक चार्ज पे चार्ज लगाता रहेगा, लेकिन आपका अकाउंट बंद नहीं करता। आपको दोबारा चालू करना होगा तो या तो वो आपको जो भी फाइन लगाया था वो भर के वो कीजिए, अन्यथा बैंक आपके ऊपर वो हमेशा क्रेडिट रखेगा। तो ऐसा ही हमारा सिस्टम है कि कर्म का फल जब सुनने पे चला जाएगा, तब व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना जो है वो जागृत होगी, और फिर वो मोक्ष की तरफ कह लीजिए वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा। फिर वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जठरे पुनरे शयनम, कि बार बार हमारा जन्म होता है, बार बार हमारी मृत्यु होती है, फिर इस आवागमन का चक्र है, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, दिलाएगा शनि। फिर देर ना करते हुए हम थोड़ा सा बात करते हैं कि मान लो जिनके लग्न में शनि बैठा है जी, फर्स्ट हाउस में शनि है, तो ऐसे लोग कैसे, मतलब व्यक्तित्व कैसा होता है, पर्सनैलिटी कैसी होती है? देखो, लगन में जो शनि बैठा है तो ये 2 तरीके से देखने की आवश्यकता है, सभी कुंडलियों में ऐसे देखना चाहिए। एक तो राशि स्थिति है, लेकिन इससे तो बहुत ज्यादा विचार लंबा हो जाएगा। लेकिन जिनके भी अगर सम राशियों में शनि बैठा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 राशियों में, तो
ऐसे में सुंदर शरीर देगा, लेकिन थोड़ा सा शरीर कमजोर जरूर होता है। इनको कोई न कोई हेल्थ की प्रॉब्लम भी जीवन में आती है जो लंबे समय तक चलती रहती है। चाहे इनको जॉइंट का दर्द हो, टांगों में दर्द होना, कमर का दर्द होना, डाइजेस्टिंग सिस्टम में कुछ कमजोरी हो जाना, रोजाना एक कोई न कोई कैप्सूल खाना, कोई दवाई खाना, ये सब संभावनाएं 36 साल के बाद तकरीबन इनके साथ में चालू हो जाती है। लेकिन लगन का जो शनि है वो व्यक्ति को परंपरागत तरीके जो हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, उनसे बहुत अच्छा जोड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने जो है समाज में और गणमान्य लोग हैं, उन सब की बड़ी इज्जत करने वाला होता है। घर का काम करने में ऐसा व्यक्ति निपुण होता है, बहुत ही मेहनती होता है। और आलस प्रधान तो तब होता है जब सारा काम निपटा करके बैठ जाए उसके बाद कहो तो, अन्यथा शनि लगन में हो तो ऐसा व्यक्ति गृहस्थ का साधु भी हो सकता है। यानी उसके अंदर ये चेतना अवश्य होती है कि पति के प्रति उसकी ड्यूटी क्या है, बच्चों के प्रति ड्यूटी क्या है। हाँ, थोड़ा सा कलेश वाली स्थिति भी है, क्योंकि इन लोगों को आप समझाने का प्रयास करेंगे तो इनको आसानी से समझ में नहीं आता, तो थोड़ा सा समझाने का प्रयास अधिक करना पड़ता है। हाँ, विषम राशियों का शनि लगन में है तो ये खराब हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर क्रोध की अधिकता होगी, अपनी बात को जो है प्रमुख रूप से रखने वाला और कलेश करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने में ज्यादा बिहेव करने वाला हो जाता है। इनको जो है थोड़ा सा गुस्सा, क्रोध कुछ अधिक होता है। लेकिन हम कह सकते हैं कि लगन में शनि बैठने से ही व्यक्ति की पर्सनैलिटी खराब हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके लिए और भी कई आधार देखने होते लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल रहते हैं इनके। नहीं, बहुत मेहनत करके ऐसा व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पे चला जाता है। स्वास्थ्य के तौर पे 36 साल के बाद तकरीबन इनको कुछ न कुछ माइनर प्रॉब्लम चालू हो जाती है जो इनके जीवन पर्यंत रहती है इनको अमूमन। इनका अगर मान लो हम समय की बात करें तो समय के हिसाब से भी हम शनि की पोजीशंस देखते हैं कि 32 या 36 तक पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, उसके बाद नेगेटिव स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक नेगेटिव रहेंगे, फिर उसके बाद पॉजिटिव, ऐसा भी कुछ होता है। नहीं, शनि की जो है ना, हमारे यहाँ पर प्रत्येक ग्रह की एक नैसर्गिक आयु है। हाँ, उसमें नैसर्गिक आयु में शनि के जो वर्ष हैं वो 36 वर्ष हैं। लगन का शनि जो है वो व्यक्ति को जहाँ मेहनती बनाता है, जहाँ पर आत्मनिर्भर बनाता है, जहाँ पर परिवार का पालन पोषण करना, परिवार के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना, आस्तिकता, धर्म के प्रति रुचि, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, इनके प्रति जहाँ उसमें वो देता है, वहीं अगर ये विषम राशियों में है तो थोड़ी सी क्रूरता भी दे देता है। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान भी करने वाला वो, लेकिन कभी कभार अपमान करने वाला भी हो जाएगा। तो इस संदर्भ में चलिए बात करते हैं अगर शनि दूसरे भाव में है जी, ऐसा व्यक्ति कैसा होगा। देखो, दूसरे भाव में शनि जिनके भी है उनकी आर्थिक स्थिति कभी भी कमजोर नहीं होती। 99% ऐसे लोग धन बहुत कमा लेते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी कार्य को करते हुए इतना कुशल हो जाएगा कि उसके अंदर वो अपने मेहनत के द्वारा किसी न किसी ऊंचे पद पे पहुंच जाएगा और अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला हुआ। और मोटे तौर पे इनको जो देखने में आता है सेकंड हाउस में शनि होने से, कि परिवार के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, भाई बहनों के साथ कुछ बोलचाल के कारण कई बार कड़वाहट की स्थिति बनती है। कई बार इनकी भाषा में भी थोड़ी सी कर्कशता होती है, यानी गाली गलौज कर देना गुस्सा होकर के। इनको शराब पीने का, मांसाहार करने का ये भी शौक होने की संभावना ज्यादा बनती है। लेकिन दूसरे भाव में शनि धनाढ्य योग बनाता है। थोड़ा सा गुस्से वाले होते हैं, जिद्दी होते हैं, अपनी बात को थोड़ा सा विशेष रूप से रखने वाले होते हैं, खाने पीने के शौकीन हो जाते हैं, पैसे की लिहाज से कोई दिक्कत नहीं होती। परिवार के साथ में जो है इनकी अच्छी ट्यूनिंग होती है, लेकिन जहां पर कभी कभार खराब हो जाए तो थोड़ा सा अटपटा व्यवहार कर देंगे, लेकिन फैमिली का जो सुख है इनको सही मिलता है। अगर मतलब यहाँ पे शनि की सिचुएशन भी देखी जाएगी ना कि अगर मजबूत है या फिर कमजोर है। हाँ, नहीं, 2 4 6 8 10 12 राशियों में, अगर सम राशियों में तो क्या होगा कि मृदुभाषी होगा, फिर हंसी मजाक में बोलने वाला होगा। अरे क्या कर रहा है यार, ऐसी जो अपन लैंग्वेज बोलते हैं आपस में मित्र, उस तरीके से व्यवहार करेगा। लेकिन 1 3 5 7 9 11 राशियों में होगा तो फिर कर्कशता ज्यादा दे देगा। लेकिन सम राशियों में होगा तो क्या होगा, जितना धन होगा उसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन विषम राशियों में होगा तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी होगी, बहुत धन जोड़ लेगा। तो इस प्रकार से विचार कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरा हाउस। तीसरे हाउस में अगर शनि बैठा है तो ऐसा व्यक्ति कैसा हो सकता है। देखो, तीसरे भाव में शनि हो तो व्यक्ति को थोड़ा सा आलसी बनाता है। छोटे भाई बहनों से इनके संबंध है ना जो अच्छे नहीं होते। अमूमन छोटे भाई बहन इनके होते भी नहीं, कई बार देखने को ये मिलता है। लेकिन यहाँ पर स्वयं को
जो है वो निडर बनाएगा, कोई भी काम करने में पीछे नहीं हटेगा। बहुत यानी कि देखो, आलस का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आज के काम को कल टालने वाला, लेकिन जब ये काम करेगा तो उस काम को पूर्ण रूप से करके छोड़ने वाला होगा। इनको कानों से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार इनको जो है वो ब्रेन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कानों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अड़ोस पड़ोसियों से इनका संबंध कुछ ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता। ये शनि का फल है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। घर, गाड़ी, बंगला। तो यहाँ अगर शनि बैठ जाए तो कैसा होगा? देखो, शनि भी है ना जो प्रॉपर्टी का कारक है, मंगल है वैसे शनि भी है, लेकिन शनि की जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी प्रॉपर्टी है। उसको 50 या 100 गज का प्लॉट पसंद नहीं है, उसको 500 गज का प्लॉट पसंद है, उसको 1000 गज का, उसको जो है वो 1 एकड़ जमीन चाहिए। इस तरीके की उसको जो है चाहत होती है। तो चौथे भाव में जिनका भी शनि होता है, वैसे देखा जाए तो इनका बचपन जो है वो कुछ थोड़ा सा कई बार देखने को मिलता है कि विपरीत परिस्थितियों में बीतता है। लेकिन जैसे ही ये 27-28 साल के करीब आते हैं, उसी समय जो है ये लोग अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर होता है, माँ की वजह से घर का माहौल भी कई बार जो है वो खराब रहता है, क्योंकि माँ की चलती है, पिता की कम चलती है। ऐसे परिवारों में अमूमन देखने में आता है। लेकिन सुख सुविधाओं से संपन्न बहुत होते हैं ये लोग भी, जिनका चौथे भाव में शनि होता है। मतलब घर अच्छा खासा होगा, गाड़ी अच्छी खासी रहेगी, बढ़ा देगा शनि अगर हम बात करें। हाँ, चलिए बात करते हैं पांचवा हाउस, फिफ्थ हाउस। संतान का माना जाता है, बुद्धि का, विद्या का माना जाता है। यहाँ अगर शनि बैठ जाए तो क्या हो सकता देखो, शनि अगर 5वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा। बहुत ही आस्तिक प्रवृत्ति का होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, चैरिटी करने वाला होगा। लेकिन यहाँ मैं ये विशेष बात बता देता हूँ कि अगर मकर, कुंभ राशि, मिथुन तुला और वृषभ तुला राशि का है शनि यहाँ, तो संतान सुख आसानी से होगा। एजुकेशन चाहे भले ही इनकी कम हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे, दिमागदार और विद्वान लोग होते हैं, क्योंकि शनि 5वें भाव में कई बार एजुकेशन में डिस्टर्बेंस देता है। पेट से संबंधित इनको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होना, पेट में दर्द होना, ये नॉर्मल बातें इनको जीवन में वो आएंगे इनके। लेकिन 5वें भाव का जो शनि है वो पैतृक संपत्ति अवश्य देगा, यानी कि दादा से, पिता से जो भी इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी होती है, 5वें भाव का शनि इनको अच्छी खासी दे देता है। और अध्यात्म के संदर्भ में जो है शनि बहुत शानदार फल देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति इहलोक और परलोक दोनों की बात करने वाला होता है, समझदारी से काम करने वाला होता है। और मोटे तौर पे कहें तो यहाँ पर जो भी उसका जीवन साथी होगा, जिसकी कुंडली में 5वें भाव में शनि है, तो देखो उनका जो जीवन साथी होगा वो बहुत मेहनतकश होगा, पूरे घर का की जिम्मेदारियां खुद अपने कंधों पर निभाने वाला होगा, अपने स्पाउस को कभी भी तंग नहीं करेगा। इस संदर्भ में यहीं पे मतलब स्ट्रॉन्ग अगर है तो फिर ये सिचुएशन होगी, कमजोर अगर हुआ तो संतान डिले होना, संतान का ना होना, संतान का रोगी होना, पेट से संबंधित कोई बड़ी बीमारी हो जाना, वहां देखना पड़ेगा। मेष राशि में तो सर के रोग होंगे, वृषभ राशि में होगा तो मुख के रोग होंगे, मिथुन राशि में होगा तो दाएं हाथ के टूटने का या दाएं हाथ में दर्द होने का, कान का दर्द होगा। कर्क राशि में तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, माँ को ही हेल्थ की प्रॉब्लम होगी। सिंह राशि में होगा तो पेट के रोग होंगे। कन्या राशि में होगा तो बस्ती के रोग, यानी कि जहाँ अपेंडिक्स वगैरह, छोटी आंत बड़ी आंत होती है यहाँ। अगर तुला राशि में होगा तो कुछ गुप्त रोग हो सकते हैं, इन लोगों को बवासीर हो सकती है, भगंदर हो सकती है। तो इस प्रकार से राशि की स्थिति के आधार पे फिर जो है शरीर के अंगों का न्यास करके विचार कर सकते हैं। और यहाँ पे जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन हमारा एक जनरलाइज डिस्कशन है, मतलब ये पूर्ण तरीके से एप्लीकेबल नहीं होगा सब पे। इसके लिए तो फिर डिटेल्ड एनालिसिस करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन फिर भी बहुधा लोगों में ये गुण पाए जाएंगे बहुत। हाँ, चलिए बात करते हैं सिक्स्थ हाउस, रोग, ऋण, रिपु। जी। कैसा होता है? मतलब अगर किसी व्यक्ति के छठे भाव में अगर शनि बैठा है तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा? देखो, छठे भाव में शनि हो तो रोग, रिपु, ऋण आदि की ना जो कमी करेगा। ऐसा व्यक्ति है ना जो अपने दुश्मनों पर हावी रहेगा, कभी जो है बहुत मेहनती होगा, नौकरी से, व्यवसाय से, इनसे बहुत पैसा कमा लेता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन छठे भाव में शनि होने पर ये देखा है कि टांगों की समस्या होने का ज्यादा संभावना बनती है। एक तो दूसरे भाव में, एक छठे भाव में और एक 11 अष्टम भाव में, 2, 6, 8 इन भावों में जिनका भी शनि होता है तो इनको कोई टांगों की कोई बड़ी प्रॉब्लम होने का भय रहता है, टांग टूटने का भी भय रहता है। टांग जो है एक छोटी या बड़ी लंगड़ा शरीर भी बोलते हैं इसको। जैसे लंगड़ापन है शनि में, वैसे ही छठे भाव का शनि
दूसरे का और 8वें भाव का शनि लंगड़ापन दे सकता है। जैसे जीवन में कोई चोट लग जाना, स्नान करते हुए गिर जाना, गाड़ी चलाते हुए चोट लगेगी तो टांगों में चोट लगेगी, तो ऐसी संभावनाएं देता है। लेकिन शनि यहाँ बहुत बलवान हो ऐसी स्थिति में, तो आप देखिए ऐसा व्यक्ति ब्याज बट्टे पर बहुत पैसा कमा लेता है, ऐसा व्यक्ति ठेकेदारी में काम करके बहुत पैसा कमा लेता है। दूसरा, इनका जो ननिहाल पक्ष होता है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। कमजोर होगा तो उनके लिए भी थोड़ी सी स्थिति खराब हो सकती है। अन्यथा 6ठे भाव का शनि देखा जाए तो आयु को बढ़ाने वाला, सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला अच्छा माना गया। इसमें लग्न वगैरह भी थोड़ा मैटर करेगा, या फिर अमूमन देखा गया है कि शनि अगर 6th हाउस में तो स्ट्रांग है? हाँ, 6ठे भाव में, क्योंकि देखो ऐसा है कि जन्म पत्री का एक नियम है हमारे यहाँ कि जो त्रिक भाव है 6, 8, 12 भाव, ये अशुभ फल देने वाले हैं। तो महर्षि पराशर जी का एक वचन है बड़ा सुंदर कि जिस भाव में भी शुभ ग्रह बैठेंगे उन भावों के शुभ फलों की वृद्धि होगी, और जिन भावों में भी पाप ग्रह बैठेंगे उन भावों के फलों में कमी होगी। तो 6ठे भाव में अशुभ फल है, रोग, कर्जा, शत्रु, बीमारी आदि। तो जब पाप ग्रह बैठेगा तो रोग नहीं होगा, कर्जा नहीं होगा, शत्रुता नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। लेकिन शनि क्योंकि लंगड़ा ग्रह है तो यहाँ टांगों की प्रॉब्लम दे रहा है अपने कैरेक्टरिस्टिक। हाँ हाँ। तो पाप ग्रह जनरली अगर मान लो हम ऑडियंस को बताना चाहें, कौन कौन से होते हैं पाप ग्रह? हमारे यहाँ पर पाप ग्रहों की स्थिति जो है वो मंगल, शनि, राहु और केतु हैं। और सूर्य को हमने क्रूर माना। सूर्य जो है देखो आत्मा है जगत की, हम सब की, उसके बावजूद भी उसको क्रूर कहा, क्योंकि सूर्य में एक अवगुण होता है राजा के अंदर कि वो एकाधिकार चाहता है कि सिर्फ मेरा ही अधिकार हो और किसी का नहीं आना चाहिए। तो ये अहम और महत्वाकांक्षा से युक्त बात होने के कारण सूर्य आत्मा का कारक होते हुए भी हमने उसे क्रूर माना। तो 6ठे भाव में सूर्य भी अमूमन देखो ना कई बार कर्जावान भी बना देता है एक्चुअल में। तो यह शनि है ना जो कर्जावान तो नहीं बनाता। अगर कुछ 6ठे भाव का स्वामी दूसरे या 11वें भाव में हो, या दूसरे 11वें भाव का स्वामी 6ठे या 8वें भाव में हो, तो ऐसे भी तो कर्जावान के योग होंगे। वरना 6ठे भाव में शनि होगा तो कर्जा नहीं होने देगा। चलिए बात करते हैं 7th हाउस, मोस्ट इंपोर्टेंट हाउस, मैरिज को, पार्टनरशिप को दिखाता है। यहाँ अगर शनि बैठ गए तो व्यक्ति कैसा होगा और उसका शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा? देखो 7वें भाव का शनि आर्थिक स्थिति बहुत ही संपन्न रखता है। या तो स्वयं या उसका स्पाउस, कोई न कोई एक व्यक्ति 1,01% सक्सेसफुल व्यक्ति मिलेगा। या तो गवर्नमेंट सर्विस होगी, या कोई ऐसी अच्छी फर्म में नौकरी कर रहा होगा, अपना काम करता होगा तो भी सफलता के नए आयामों को छू लेगा। लेकिन विवाहित जीवन में दिक्कत देता है। किस संदर्भ में देता है? मैंने ये देखा है कि 7वें भाव में शनि होने पर जिनकी कुंडली में भी है, पुरुषों के साथ ही अमूमन होता है कि उनको अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहिए। जो भी 7वें भाव में जिनका शनि है, वो अगर अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, यानी सास ससुर के साथ रहते हैं, ऐसे में उनके विवाहित जीवन में डिस्टर्बेंस आती है। लेकिन वो उनसे अलग रहते हैं तो दोनों के बीच में गतिरोध नहीं देखने को मिलता। इसमें भी विशेषकर ये है कि अगर शनि यहाँ पर अगर कर्क राशि का, सिंह राशि का, मकर, कुंभ राशि का, या धनु या मीन राशि का है तो विवाहित जीवन टूटता नहीं है अमूमन। लेकिन अन्य लग्नों में जो है वो 7वें भाव में अगर शनि हो तो पति पत्नी में वैचारिक मतभेद होते हैं, दोनों के बीच में क्लेश रहता है। अमूमन ये जो क्लेश रहता है ये स्पीकिंग स्किल्स की वजह से या सास ससुर के कारण, फैमिली के कारण ही होता है, जिसके कारण से अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। लेकिन फाइनेंशियली जो है पैसे के हिसाब से देखें तो 7वें भाव का शनि पैसे की कभी भी कमी नहीं देगा। ताउम्र ऐसे व्यक्ति के पास पैसा जरूर रहता है। चलिए बात करते हैं 8th हाउस के बारे में। ऑकल्ट का है, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, यहाँ अगर शनि बैठ जाए। 8वें भाव का भी शनि देखो, एक तो आयु बहुत अच्छी देता है, दूसरा 8वें भाव में शनि एक रोग भी अवश्य देता है। अमूमन इनको बवासीर या भगंदर, कूलों की बीमारी होने का ज्यादा भय रहता है, टांगों की बीमारी होने का भी भय रहता है, पेट से संबंधित कुछ परेशानियां भी इनको रहने की संभावना बनती है। अन्यथा 8वें भाव का शनि भी व्यक्ति को धनाढ़ योग बनाता है। ससुराल से इनके संबंध कभी तो ऐसे कि पूछो मत, बहुत ही शानदार, और कभी बहुत ही खराब भी देखने को मिलते हैं। और 8वें भाव में शनि होने मात्र से ये भी कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, समझदार, निष्कर्ष करने वाला, किसी न किसी चीज की रिसर्च करने वाला आदि भी होता है। तो 8वें भाव में भी शनि जो है कुछ परिस्थितियों में स्वास्थ्य के तौर पे टांगों की समस्या या बवासीर या भगंदर जैसी समस्या अवश्य देता है। लेकिन आयु को बढ़ाता है। संतान को भी कई बार ये डिले कर देता है। संतान सुख को में भी प्राप्त होने में थोड़ी सी कई बार देरी कर सकता है। अगर 5वें भाव में अगर मकर, कुंभ,
मिथुन तुला या वृषभ तुला राशि ना आ जाए तो। अगर वैसे ये राशियां होंगी तो फिर तो नहीं देगा दिक्कत, आसानी से संतान हो जाएगी, अन्यथा थोड़ी सी दिक्कत भी देता है। चलिए बात करते हैं 9th हाउस, धर्म, पिता, भाग्य। यहाँ अगर शनि बैठ जाए, बहुत सुंदर पोजीशन है। 9th हाउस में शनि हो तो ऐसा व्यक्ति एक नंबर का आध्यात्मिक होता है, भगवान की पूजा अर्चना करने वाला, लोगों को, समाज को भी धर्म के बारे में शिक्षा दीक्षा देने वाला, बहुत सुंदर फिलोसफर हो सकता है, बहुत बड़ा कोई ऋषि संत महात्मा आदि ज्ञानी हो सकता है। तो 9वें भाव का शनि बहुत अच्छा है एक संदर्भ में। लेकिन यहाँ पिता को कहीं ना कहीं कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, स्वयं का भाग्य भी कुछ थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा देर बाद में जो है उदय होता है। अमूमन 36 साल के बाद में ऐसे लोग बहुत कामयाबी प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, धार्मिक यात्राओं के प्रति तपस्या करना, किसी गुरु से दीक्षा लेकर के किसी साधना में सम्मिलित हो जाना, ये भी चीजें व्यक्ति के अंदर 9th हाउस में जिनका शनि होता पाई जाती है। दूसरा, पिता की जो पोजीशन होती है वो कई बार तो जब अच्छी स्थिति में हो यहाँ, तो पिता की पोजीशन को बहुत सुंदर बनाता है, अन्यथा पिता जो है वो इतना सक्सेसफुल व्यक्ति नहीं होता जितना कि व्यक्ति स्वयं हो जाएगा आने वाले समय में। वहीं अगर मतलब अगर ये स्ट्रांग है तो फिर ये चीजें देखने पर, अगर कमजोर है तो क्या होगा? हाँ, तो पिता किस को हेल्थ की प्रॉब्लम देगा, खुद का भाग्य है ना, बहुत देर बाद में उदय होगा और संघर्ष बहुत होगा जीवन के अंदर, मतलब चीजें डिले हो जाए। हाँ। दूसरा, जो छोटे साले होंगे, सालियां होंगी, उनके साथ में संबंध जो है खराब हो जाएंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं 10th हाउस, करियर का माना जाता है। करियर के भाव में अगर शनि बैठ जाए तो क्या कैसा होगा व्यक्ति? देखो, 10वें भाव का शनि कार्य क्षेत्र में, नौकरी व्यवसाय आदि में तो बहुत उन्नति देता है, लेकिन इन लोगों की भी मैरिड लाइफ खराब देखने को होती है, खराब देखने को मिली है मुझे। उसका कारण भी है, इस शनि की जो है दृष्टि, एक तो द्वादश भाव पे तीसरी दृष्टि आ गई जो हमारे भोग स्थान का है, जहां पर पति पत्नी की रिलेशनशिप है, शयन सुख है। दूसरा, इसकी जो 10वीं दृष्टि है वह 7वें भाव पर आ जाती है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि 10वें भाव में शनि हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सभी सुख सुविधाएं अपनी मेहनत से, हौसले से जो है प्राप्त कर लेगा। लेकिन पति पत्नी में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी वजह से दोनों का विवाहित जीवन बिल्कुल ही खराब होगा, चाहे तो पत्नी का व्यवहार बहुत खराब हो या पति का खराब आपको मिलेगा, जिसके कारण से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये विवाह तो नहीं तोड़ते, अमूमन देखने में ही आता है। लेकिन 10वें भाव में या तो पति को या पत्नी को क्रूर कर्मा बना देगा और मन में कपट रखने वाला बना देगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना पैसे का पीर भी होता है, या तो स्वयं होगा या उसकी पत्नी। पैसा पैसा पैसा, इन वजह से दोनों के बीच में जो है डिस्प्यूट होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती हैं। तो इन लोगों को इन चीजों से बचने की आवश्यकता है ताकि इनका जीवन अच्छा चल सके। चलिए बात करते हैं 11th हाउस के बारे में। 11वें भाव का शनि भी अच्छा माना गया, क्योंकि ये भी है अशुभ भाव है ज्योतिष के संदर्भ में। सर्वे तृष्णाय दीपा पाप फल प्रदा, 3 से 11 के स्वामी भी पाप फल देते हैं। तो 3 से 11 भावों में भी अगर पाप गुरु की स्थिति हो तो शुभ मानी जाती है। तो शनि अगर 11 भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा जमींदार हो सकता है, जागीरदार हो सकता है, बहुत बड़ा है ना ठेकेदार हो सकता है, और प्रॉपर्टी से संबंधित काम करना, कंस्ट्रक्शन का काम करना, इन चीजों में इनको बहुत ज्यादा उन्नति मिलती है। बड़े भाई बहनों से इनके संबंध अच्छे नहीं होते, कई बार बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इनका पैसा डूबने का भी डर रहता है। और यहाँ पर 11वें भाव में शनि, वैसे देखा जाए तो सब सुख सुविधाओं से संबंध तो रखता है, लेकिन व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो उनकी पूर्ति कभी हो नहीं पाती। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा, दूसरी इच्छा के बाद तीसरी इच्छा, ये बार बार जो है उत्पन्न होती रहती हैं, जिसके कारण से संतोष नहीं मिल पाता। तो इन चीजों का इनको ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा 11वें भाव में जो शनि है वो अच्छा फल देगा। बड़े भाई बहनों के सुख में कमी देगा। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अगर पैसे लगा दिए कहीं, या किसी को आपने ब्याज बट्टे पे पैसे दे दे, तो वहां से पैसा आने में दिक्कतें होती हैं अगर कमजोर है तो इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं 12th हाउस, 12वां भाव। यहाँ अगर शनि बैठ जाए, देखो 12 भाव का जो शनि है वो बाहर से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या फॉरेन से जो है अच्छी सुख सुविधाएं देने वाला होता है, वहां पर नेम फेम या शोहरत भी देता है। लेकिन 12 भाव का शनि जो है वह नींद में खलल डालता है, अच्छी नींद नहीं आती। अच्छी नींद नहीं आती, यानी कि नींद में कई, नींद से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, कुछ मेंटली डिसऑर्डर हो सकता है, मेंटली डिस्टरबेंस हो सकती है, ये बातें दे सकता है। कई बार इनको जो है
रोग भी होने के कारण, हॉस्पिटलाइज होने के कारण काफी अच्छा खासा पैसा एक्सपेंडिचर करना पड़ जाता है। दूसरा, इनके ननिहाल में जो है, जैसे मान लो मामा है तो मामी, और मान लो कि मौसी हैं तो मौसादी, हाँ, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये नेगेटिव रहता है। लेकिन 12वें भाव में शनि जो है वह कोर्ट केस आदि को, हॉस्पिटलाइजेशन को, इन सब चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कुंडली में अन्य योग हुए खराब तो दिक्कत पैदा करेगा, और गलत चीजों में पैसा खर्च करने वाला ही होता है। अचानक बहुत पैसा कमाने के चक्कर में ऐसा व्यक्ति भी जुआ, लॉटरी, सट्टा आदि के का शौकीन हो सकता है। तो यहाँ 12वें भाव में शनि का शुभ फल कुछ मामलों में देखने को मिलता है, अन्यथा अशुभ फल ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक चीज सर वैसे ये देखी जा रही है अभी, मतलब जैसे अभी हम बात भी कर रहे हैं कि डायरेक्ट रिलेशन तो हमारे जैसे मम्मी पापा भाई बहन हो गए, लेकिन कुंडली हमारी इनडायरेक्ट रिलेशंस को भी आइडेंटिफाई कर सकती है, वहां जो प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, बिल्कुल करती है। मैं आपको ऐसे कुछ सूत्र कहें तो बताता हूँ। देखो, जैसे देखो, बहुत सारे लोग जो है ना आजकल ये बात बोलते हैं कि भाई ये आपका पितृ दोष है, फलाना है, ढिकड़ा, ऐसी बातें करते हैं। तो वो जो पितृ दोषों के बारे में तो हमने एक बार पहले ही बात की थी कि ये मात्र नर संतान के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट होता है, इसके अलावा नहीं। लेकिन मान लो कि शनि चंद्र इकट्ठे हैं किसी कुंडली में, तो आप देखो कि इन लोगों के पागल होने की संभावनाएं होती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत पढ़ा, पंचम भाव में हो तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा पढ़ने के कारण पागल हो सकता है। यही अगर चौथे भाव में हो तो ज्यादा सुख सुविधाओं के चक्कर में पागल हो सकता है। माँ भी पागल हो सकती है। 10th हाउस में शनि चंद्र तो बहुत ज्यादा काम करने के चक्कर में पागल हो सकता है, यानी कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, और मेरे को ऊंचाइयों को छूना है। 11वें भाव में तो बहुत ज्यादा लाभ के चक्कर में पागल हो सकता है। तो इस प्रकार से दो दो ग्रहों की युति पे, जिनका भी राहु के साथ चंद्रमा है मान लो, और वो तीसरे भाव में बैठा है, तो आप देखो ऐसे व्यक्ति की ससुर यानी कि ससुराल में जो है कुछ न कुछ मिस हैपनिंग जरूर हुई होगी, कुछ न कुछ घटना अवश्य घटेगी। राहु और चंद्रमा अगर मान लो कि छठे भाव में, तो नलिहाल में कुछ न कुछ अशुभ घटनाएं अवश्य घटी होगी। राहु के साथ अगर बुध बैठा है तो बहन बेटियों के साथ या बुआ के साथ कुछ मिस हैपनिंग या कुछ न कुछ अशुभ घटना अवश्य घटी होगी। तो क्या है कि कोई भी ग्रह जब किसी और ग्रह के साथ संबंध बनाता है तो हमें ज्योतिष शास्त्र ये बतलाता है कि किस कारणवश इनके जीवन में या उस रिश्तेदार के साथ कुछ कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य घटे। ऐसा हो सकता है कि उस रिश्तेदार का इससे कहीं ना किसी जन्म का कोई संबंध हो, उसकी वजह से हो। सच्चाई ये, जैसे हम बोलते थे कि जो हरी घास होती है दुर्वा, वो एक दूसरे के अंदर जुड़ी जुड़ी हुई होती है। हाँ। ऐसे ही ये सच्चाई है कि हम सब लोग, देखो मेरा किसी खास परिवार में जन्म हुआ, लेकिन मुझे अगर पूछा जाता तो मैं भी जो है टाटा बिरला के यहाँ घर में जन्म लेना चाहता। वास्तविकता है, किसी से पूछ लीजिए, हर कोई सचिन तेंदुलकर के घर में जन्म लेना चाहता है, हर कोई अमित शाह के घर में जन्म लेना चाहता है। क्यों? सक्सेसफुल फैमिली में। कोई भी है ना जो दरिद्रता में, गरीबी में, इन चीजों में जन्म नहीं लेता। लेकिन मेरा किसी खास परिवार में जन्म होना, तो मेरे माता पिता को मुझसे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा ये पहले से निश्चित है, तभी तो मैं वहां आया। फिर मेरे जो संतान हुई उनको भी मैंने चूज नहीं किया, मैंने नहीं चुना। मुझसे कहा जाता कि हाँ चुनी, तो मैं तो विराट कोहली को अपने पुत्र के रूप में देखना चाहता ना, लेकिन वो मेरे हाथ में तो नहीं है। तो मैंने जैसा प्रारब्ध कर्मों से फल लेके पैदा हूं, वैसी संतान मेरे घर में जन्म लेगी, और उस संतान का मेरा किसी न किसी जन्म से 100% संबंध अवश्य रहा होगा। तो ज्योतिष शास्त्र इसी बात को करता है, और इसी वजह से एक ज्योतिषी जन्म पत्री में ग्रहों की स्थिति देख करके उसके जीवन में, चाहे स्वयं का हो, चाहे ससुराल में हो, चाहे ननिहाल हो, चाहे बहन बेटियां हो, चाहे मामा मामी हो, मौसा मौसी हो, कोई भी हो, जितनी भी मेरे रिश्तेदार हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में क्या घटनाएं घटेंगी मेरी जन्म पत्री बतलाएगी। उसके पीछे कारण भी देखो। हमारी सनातन संस्कृति में 3 परिवार प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं। एक तो जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, यानी मेरा पितृकुल, लेकिन मेरा पिता का कुल तब तक पूरा नहीं होता जब तक मेरी माता जी सम्मिलित नहीं होती। तो मेरी मातृकुल यानी मेरा ननिहाल, वो भी मेरा परिवार है। एक जब मेरी शादी हो जाएगी तो मेरा ससुराल। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 कुलों का बराबर एक जैसा रोल रहता है। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र में क्या कहेगा, जैसे गणमूलों में जब बच्चे पैदा होते थे क्या कहते थे कि अगर आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर मान लो चंद्रमा बैठा है तो क्या कहते थे कि मामा का नाश होगा। अब मामा के लिए आप क्यों शांति कराएंगे, मैं क्यों कराऊंगा। लेकिन ये जैसे ही माँ को मालूम पड़े कि उसके भाई के लिए खराब है,
तो 1 मिनट में शांति करा देंगे। क्यों? क्योंकि 3 कुल एक साथ जुड़े हुए हैं। तो मामा का, नाना का, नानी का, पिता का, माँ का, या स्वयं का, या धन का, इसलिए 4 चीजों के बारे में लिखा मिलता है हमेशा। तो मेरी जो जन्म पत्री या आपकी किसी की भी जन्म पत्री है, वह सभी के बारे में A to Z। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, शुक्र उच्च राशि में और मीन राशि में बैठा है, बृहस्पति भी वही बैठा है चंद्रमा के साथ। तो मैंने ये बात पूछी कि आपके या तो बड़ा भाई या बहन होगा जो, वो क्या बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल या बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली में ब्याह है या बहुत ज्यादा धनवान है? उन्होंने कहा बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। क्यों? 11 भाव में जो शुभ ग्रह बैठे, क्योंकि 11th लॉर्ड 11th में है, शुक्र भी बैठा है, चंद्रमा भी बैठा है, तो 3 ग्रहों की कितनी सुंदर स्थिति है। तो ऐसे व्यक्ति का बड़ा भाई बहन कोई न कोई होगा और वह बड़े ही ठाट बाट के साथ जीवन जिएगा। वो लिखवा के लेके आया। लेकिन 11th हाउस में किसी के नीच के ग्रह बैठे हों और पाप, राहु, केतु, शनि, मंगल आदि से दृष्ट हों, आप देखो बड़े भाई बहनों का जो जीवन है वो बिल्कुल ही निरर्थक हो जाएगा। आपकी जन्म पत्री बतला रही है। तो इस प्रकार से जो है जन्म पत्री तो हमारा आईना है जी। तो ये जो भाई बहनों का जो जीवन निरर्थक हो जाएगा, ये उनकी भी तो जन्म पत्री ऐसा बता रही होगी। हाँ, तो देखो उसकी मेरे बाद ही तो जो है, मेरी कुंडली, मैं छोटा भाई हूं मान लेता हूँ, और मेरी कुंडली में ये बता रहा है, तो इसका मतलब मेरे भाई की कुंडली में तो पहले से ही योग थे और उन्हीं योगों को मेरी कुंडली भी प्रभावित कर रही है। इस प्रकार का विचार। तो दोनों एक दूसरे के साथ समानांतर जुड़े हुए मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। तो अगर हम जैसे शनि ग्रह की बात कर रहे हैं, तो शनि की दृष्टि होती है ना, 3री, 7वीं और 10वीं, इनका ज्योतिष में कैसे देखा जाता है? कौन सी ज्यादा हार्मफुल होती है? देखो, ये तो बहुत सारी बातें कही गई कि क्योंकि जिसकी जो दृष्टि है वो उस दृष्टि से देखेगा। हाँ, जैसे एक व्यक्ति, एक साधु है मान लेते हैं, साधु जब अपनी दृष्टि से किसी स्त्री को देखता है तो उसके मन में क्या विचार होगा, विचार कीजिए। वो उसको क्या कहेगा कि भगवान ने देखो कितना जबरदस्त कारीगर है, लेकिन बहन बेटी के रूप में देख रहा है, उसके मन में कोई भी गलत भावना नहीं है, बहन बेटी या माता के रूप में देख रहा है। लेकिन एक कुत्ता देखे तो कहेगा कितना सुंदर मांस का लोथड़ा है, एक विचार। इसका अर्थ क्या हुआ ज्योतिष शास्त्र में? इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी ग्रह, शुभ या अशुभ ग्रह जो भी हमारे, उनकी जो दृष्टियां हैं, शुभ गुरु की दृष्टि में शुभता रहेगी, अशुभ गुरु की दृष्टि में अशुभता रहेगी। सिंपल सा नियम। शनि लेकिन एक ग्रह ऐसा होता है जो चाहे पाप ग्रह ही क्यों ना हो, उसकी दृष्टि अशुभ ग्रह होते हुए भी शुभ हो जाएगी। उसका नाम है लग्नेश। लगन का स्वामी जो है चाहे शनि है, वो किसी भी भाव में बैठ के 3री, 7वीं, 10वीं दृष्टि से देखेगा, उन सभी भावों के फलों को बढ़ाएगा, कभी भी घटाएगा नहीं। और वहां पे अगर उन भाव में कोई ना कोई ऐसा कंजंक्शन बन रहा है जो अशुभ है, तो उसमें भी शुभता लेके आएगा। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लो कि कुंभ लगन की कुंडली मान लेते हैं और शनि 5वें भाव में बैठा है मिथुन राशि में, तो देखो संतान सुख बहुत शानदार मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि लग्नेश जिस भाव में जाता है उस भाव के फल सुंदर करेगा। 3री दृष्टि जाएगी उसके 7वें भाव पे, तो विवाहित जीवन भी अच्छा करेगा। हाँ, ये जरूर है कि शनि जो है रोग का हेतु है, तो 5वें में गया तो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम देगा, संतान को भी बचपन में थोड़ा सा बीमार रखेगा, जीवन साथी को भी थोड़ा बहुत बीमार रखेगा। 11वें भाव पे उसकी दृष्टि है, तो 11वें भाव का स्वामी अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो बड़े भाई बहनों का सुख कम होगा। 2रे भाव पे उसकी शनि की दृष्टि है, तो ऐसे व्यक्ति को नॉनवेज खाने का, ड्रिंक करने का ये शौक हो सकता है। लेकिन परिवार जो है, क्योंकि दृष्टि होने मात्र से परंपरागत तरीके से चलने वाला, अपने रिचुअल्स को मानने वाला, धार्मिक और संन्यास की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होगा। तो इस प्रकार का विचार है। अगर हम शनि के युतियों की बात करें, अलग अलग ग्रहों के साथ युति होती है, तो वो क्या प्रभाव डालते हैं? अगर मान लो हम शनि और सूर्य की युति लेते हैं, हाँ, तो पिता बीमार, सिंपल सा नियम। दोनों आपस में नहीं बनती, पिता और पुत्र हैं। शनि और सूर्य देखो आपस में नहीं बनती, लेकिन यही अगर सिंह लगन में बना दो ये युति और लगन में बैठा दो या सप्तम में बैठा दो, तो एक व्यक्ति जो है 7वें भाव में अगर शनि और सूर्य बैठे हैं, तो देखो कि उसका जो जीवन साथी होगा वो बहुत नेम फेम से युक्त कुछ अच्छे पद पे भी बैठा होगा,
क्योंकि सप्तमेश के साथ में सूर्य ने संबंध बना लिया। दूसरा, शनि के साथ सूर्य बैठने से ऐसे व्यक्तियों को सर में दर्द की शिकायत हो जाएगी, क्योंकि शनि रोग का भी हेतु है। तो जिनके जैसे जिसका हमारे पास रेड कलर का पेन है, उसको कैसे, चाहे व्हाइट पेपर पे, चाहे ब्लू पेपर पे, चाहे किसी भी पेपर पे अगर हम चलाएंगे तो उसका निशान रेड ही रहेगा। तो ऐसे प्रत्येक ग्रह जिन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं वो उन चीजों को रिप्रेजेंट करेंगी। तो शनि के साथ सूर्य होने से पिता को हेल्थ की प्रॉब्लम देता है, आपको हड्डियों की प्रॉब्लम देगा, आपको सूर्य की क्या नाम है सिर की प्रॉब्लम देगा। इसी प्रकार से शनि के साथ चंद्रमा बैठ गया मान लो, तो माँ को हेल्थ की प्रॉब्लम दे देगा, माँ को कोई लंबी बीमारी दे देगा। साथ में आपके चंद्रमा के साथ शनि बैठा है तो आप जो है आपके अंदर पागलपन होने की संभावनाएं होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जिस भी काम को करेंगे उसमें आपका मन बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि शनि स्थिरता है, वो जिस भी चीज विषय में लेके जाएगा उसको वो पढ़ता रहेगा पागलों की भांति, जिसके कारण से पागल हो सकता है। इसी प्रकार से शनि के साथ मंगल बैठा है तो क्या है, छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। शनि के साथ में बुध बैठा है तो बहन बेटियां बुआ आदि को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। शनि के साथ शुक्र है तो आपकी पत्नी को कुछ प्रॉब्लम कर देगा। शनि के साथ अगर गुरु बैठा है तो आपकी संतान को कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर देगा। लेकिन योगों के माध्यम से, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जीव कारक और दुनिया जो है भौतिक विलासताओं का संदर्भ अलग है। पाप ग्रहों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको, मुझे, सबको शारीरिक रूप से अस्वस्थ कर देंगे, परिवार का सुख नहीं देंगे, लेकिन धन बहुत देंगे। शुभ ग्रहों की खासियत है धन नहीं देंगे, बहुत कम, यानी अपना घर परिवार हम चला सकें, लेकिन पारिवारिक सुख स्वास्थ्य एकदम बढ़िया देंगे। ये उनकी खासियत है कि व्यक्ति मन से संतुष्ट रहेगा, बिल्कुल धन से नहीं रहेगा। देखो वैसे भी कहा गया पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगिता और पारिवारिक सुख शुभ ग्रह देते हैं। तन मन से देगा, धन से नहीं देगा। पाप ग्रह आपके अंदर जो है आपके स्वभाव में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव, आपकी स्पीकिंग स्किल्स में कुछ हरासमेंट कर देंगे, या आपको लड़ने झगड़ने का स्वभाव बना देंगे, जिसके कारण से तो दिक्कत है। इस संसार में सबसे सुंदर रिश्ता मित्रता का माना गया। क्यों माना गया? इसलिए माना गया कि उसको कुछ भी कह दीजिए वो हमेशा हाँ कहता है, वो ना कहे तो आप उससे मित्रता नहीं रखेंगे। मैं लिख के देता हूं। तो इसका एक बहुत अच्छा सुंदर सा एक नियम निकलता है कि अगर हम अपने जीवन में हाँ जी शब्द का प्रयोग कर लें तो हमारी आदि समस्याएं तो स्वतः ही दूर हो जाती है पारिवारिक संदर्भ में। तो यहाँ जो पाप ग्रह है वो हमसे हाँ जी नहीं कहलवाते, शुभ ग्रह हमें हाँ जी सिखाते हैं। इतना अंतर है। तो सर जैसे हम शनि की दशाओं के बारे में, महादशा के बारे में बात करते हैं, जो कितना 20 साल की होती, 19 वर्ष जी हाँ, तो व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव लेके आती है? देखो शनि जो है या तो लग्नीश हो, पंचमीश या नौमीश या दसमीश हो, या शनि लगन नक्षत्र का स्वामी हो, या शनि पंचमीश के नक्षत्र में स्थित हो, या शनि सप्तमीश के सातवीं स्थित हो, तो ऐसे में जब शनि की दशा आएगी तो शनि का फल अच्छा मिलेगा। अब वो कहाँ बैठा है, किन भावों का स्वामी, तद अनुसार अपना फल देगा। ये मोटे तौर पे तो 12 लग्नों में 144 प्रकार का फल हो जाता है, आप खुद विचार कीजिए। तो इसलिए, लेकिन शनि हमें नष्ट भ्रष्ट कर देगा, शनि हमारे को मार देगा, शनि हमें नुकसान पहुंचा देगा, शनि हमें बड़ा रोग दे देगा, जरूरी नहीं है। वो अन्य ग्रहों के साथ जब संबंध बनेगा तब ये काम करेगा। मैं एक बात क्लास में पढ़ाता हूं कि जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे तो हमारे पास ग्रामर का एक वो आता था पेपर, तो उसमें लिखा होता था फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब, यानी रिक्त स्थान में सुटेबल जो भी वर्ब है उसको आप लिख दीजिए तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में भी यही नियम चलता है कि जब शनि मान लो आपका सुफल देने वाला बना तो अन्य ग्रहों की महादशा में शनि के अंतरसा आना, या शनि की महादशा में अन्य अशुभ ग्रहों की जब अंतरसाएं आएंगी तब हमें अशुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। लेकिन पाप ग्रह की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतरसा आए और दोनों का संबंध नहीं हो तो ये अत्यंत अशुभ फल देने वाला होता है। तो ज्योतिष शास्त्र में हमारे यहाँ पर एक लघु पराशरी नाम की बुक है, महर्षि पराशर जी के जो फॉलोवर थे उन्होंने उसको लिखा, उसमें 42 श्लोक है। उसको पढ़े बिना जो भी महादशा का फल बतलाता है उसकी वाणी मिथ्या होती है। मिथ्या का मतलब
जो भी बोलेगा वो ऐसा घटित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा और क्यों होगा? अगर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो प्रिंसिपल दिया उन्होंने कि इस प्रकार से इनका विचार करना चाहिए था। क्योंकि ये तो सच बात है कि आप मान लो म्यूजिक के जानकार हैं और आपका मित्र ऐसा है जो सिंगर है बहुत अच्छा, वो जब आपसे मिलेगा तो कोई न कोई नई ट्यून बनेगी, कोई न कोई नई चीज निकाल कर छोड़ोगे। लेकिन आपका मित्र है क्रिकेटर, वो जब आप मिलेंगे तो क्या होगा? कोई भी बात नहीं होगी, ऐसे पूछेंगे क्या हाल चाल है, घर परिवार में सब राजी खुशी है, ना तो म्यूजिक की बात होगी ना क्रिकेट की, क्योंकि आपको क्रिकेट पसंद नहीं, उसको क्रिकेट पसंद है, आपको म्यूजिक पसंद है, उसको म्यूजिक पसंद नहीं है, तो दोनों विरुद्ध धर्मी हो गए। तो ज्योतिष शास्त्र में नियम लगता है कि जब सहधर्मी ग्रहों की दशाएं आती हैं जिनके गुण धर्म स्वभाव एक जैसे हैं, तब वो परस्पर अपना शुभ अशुभ फल पूर्ण रूप से देते हैं। तो ऐसे देखने का तरीका होता है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि शनि साढ़े साथी कुछ लोगों के लिए अच्छी होती, कुछ लोगों के लिए इतनी अच्छी खराब होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन क्या है? वही प्रारब्ध कर्मों का ही फल है वैसे देखा जाए तो। लेकिन शनि की साढ़े साते में भी व्यक्ति जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। इसका एक साधारण सा नियम मैं बता सकता हूँ। कुंभ राशि वालों को उतरती हुई शनि की साढ़े साती है, क्योंकि कुंभ के बाद मीन आखिरी ढैया। हाँ, और मीन वालों को दूसरा टाइम चल रहा है, और मेष राशि वालों को शनि की साढ़े साती अभी प्रारंभ हुई है। तो जिनके भी कुंभ राशि में, मीन राशि और मेष राशि में अष्टक वर्ग में जाएं, वहां अगर 30 या 30 से अधिक रेखाएं लिखी हुई हैं सर्वाष्टक वर्ग में, उसका नाम सर्वाष्टक वर्ग भी बोलते हैं, समुदाय अष्टक वर्ग भी बोलते हैं, उसमें अगर 30 से अधिक रेखाएं हैं तो आपको शनि की साढ़े साती या ढैया का कोई भी अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा। अगर 30 से ज्यादा है। हाँ, अगर वहां रेखाएं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक, तो इसका मतलब है आप देखिए कि मान लो कि किसी के कुंभ राशि में तो है 30 थी, मीन में है मान लो 28, लेकिन मेष राशि में 16, 17, 18, 19, 20 आ गई। तो अब जब मेष राशि में शनि आएगा, वह पीरियड उठा पटक वाला होगा, पतन वाला होगा, कुछ न कुछ डिप्रेशन देगा, पारिवारिक रूप से, धन संपदा के तौर पे, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिक्कत देगा। इस प्रकार से नहीं, लेकिन ये उस व्यक्ति की राशि पे भी डिपेंड करेगा ना। जैसे मान लो किसी की कुंभ राशि है, अब कुंभ राशि चंद्र राशि कुंभ है, तो उसमें उसका अष्टक वर्ग में हम देखेंगे तो 30 अगर लिखा हुआ है तो उसको साढ़े सात इफेक्ट करेगी। बिल्कुल करेगी, सबको करेगी, इसमें कोई लगन की आवश्यकता नहीं, आपको बता दूं। हाँ, ये जरूर है कि देखो लग्नेश है ना, स्वयं होकर के जब कमजोर होता है तो व्यक्ति जो है, लग्नेश होने से व्यक्ति आत्म बल से, बल पराक्रम साहस से ओतप्रोत होता है, तो वो उस मुसीबत से बाहर अपने आप को निकाल लेगा। अगर लग्नेश बलवान है। लग्नेश, हाँ, क्योंकि लग्नेश होने के कारण ऐसा हो रहा है। शनि मकर कुंभ लगन वालों के लिए स्थिति बनेगी, या मिथुन और कन्या लगन में पंचमेश या नवमेश होगा, तो इन भावों का स्वामी भी बल बुद्धि विवेक से काम लेने वाला होता है, क्योंकि इन स्थानों से इनका विचार करते हैं, तो मुसीबत में पड़ के बाहर आएगा, लेकिन पतन तो उसका भी होगा। ऐसा हो तो एक विचार है कि अगर पाप ग्रह सदैव पापी माने जाते, तो जिनके मंगल के लगन है 1 और 8, जिनके शनि के लगन है 10 और 11, और जिनका सूर्य का लगन है 5, तो ये जो लगन वाले हो गए, इनको तो सुसाइड कर लेना चाहिए। ये तो जीवन में कभी तरक्की नहीं करेंगे, इनको तो हमेशा ही परेशानी उठानी पड़ेगी। सबसे सुंदर लगन तो फिर वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या और धन और मीन रह गए। यही सक्सेसफुल होंगे क्या? उनके जीवन में क्या कोई परेशानी नहीं आती? अवश्य आती है। क्यों? इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कोई भी ग्रह शुभ है या अशुभ है, उसके देखने के पैमाने और वास्तविकता एक और है कि सबसे बड़ी इस समय जो समस्या चल रही है वो यह चल रही है कि सभी लोग लगन कुंडली को देख करके ही प्रेडिक्शन देते हैं। ये आधी अधूरी बात है। सर्वप्रथम हमें पंचांग देखना चाहिए, क्योंकि आज जिस बच्चे का जन्म हुआ, आज किस पक्ष में, किस तिथि में, किस वार में, किस योग में, किस नक्षत्र और किस करण में हुआ, तद अनुसार जो है कुंडली खिलती भी है और कुंडली बिगड़ती भी है। इस प्रकार का विचार। तो पंचांग देखना ज्यादा जरूर, लेकिन बहुत सारे लोग तो ये सब चीजें देखते हैं ना, जानकारी नहीं है। हाँ, देखो, जब भी हम कोई जन्म पत्री बनाते हैं तो सर्वप्रथम जो चीज लिखते हैं, तो इसका मतलब उसको पहले क्यों लिखा गया, एक विचार है। वो सिर्फ जो है आपकी बुकलेट है, उसको भरने के लिए थोड़ी ना है कि जन्म पत्री में सम्मत में पैदा हुआ, शुक्ल पक्ष में, चैत्र मास में, प्रत्येक तिथि को कोई शून्य राशियां होती है, महीने में भी होती है, तो उनके आधार पे भी फलादेश देखने की वो है संभावना। क्योंकि राहु जब एक राशि में चल रहा है तो 1.5 वर्षों तक उसी राशि में चलेगा। शनि जब किसी राशि में चल रहा है तो 2.5 वर्षों तक एक ही राशि में चल रहा है।
तो अगर राशि के अनुसार ही फल है तो 2.5 वर्षों में जितने बच्चे पैदा हुए सबको समानांतर फल मिलना चाहिए। हर 27 दिन बाद में वही नक्षत्र, 28वें दिन वही नक्षत्र आ जाएगा, फिर उसी को वही दशाएं चल रही हैं। चंद्रमा भी उन्हीं में चलता रहेगा। हर 27 दिन बाद में शनि राहु केतु की पोजीशन कहाँ चेंज होंगी, सेम राशियों में रहेंगी। कमाल की बात है। तो फर्क कौन डालेगा? सबसे ज्यादा फर्क डालेगा आपका पंचांग। कोई तिथि क्षय हो गई, कोई तिथि वृद्धि हो गई। देखो मैं आपको बताऊं, जिनकी भी तिथि वृद्धि में जन्म हुआ है, ऐसा व्यक्ति इतना सा काम करेगा, इतना फल प्राप्त करेगा। वृद्धि का मतलब तिथि, कोई भी तिथि आज सूर्योदय से पहले तो उदय प्रारंभ हुई और कल के सूर्योदय के बाद तक भी विद्यमान है, यानी 24 घंटे से ज्यादा रही। जैसे मान लो आज नवमी है, हाँ, और कल नवमी 11 या 12 बजे तक रहेगी सुबह। हाँ, सुबह नहीं, सूर्योदय के बाद से दो घड़ी रहे, 1 घड़ी रहे, तो आज सूर्योदय से पहले तो प्रारंभ होगी नवमी और कल सूर्योदय के बाद तक रहेगी, तो तिथि वृद्धि होगी। तो तिथि से व्यक्ति के भाग्य का पता चलता है कि कितनी सक्सेस मिलेगा। तिथि क्षय होने पर भी शांति विधान का महर्षि पराशर जी ने। तो शास्त्र की क्या खासियत है कि शास्त्र की आधी बातें तो मानते हैं लोग और आधी नहीं मान रहे। ये सबसे बड़ी समस्या है और ये विद्वान लोग करते हैं एक्चुअल में। जो तथाकथित बड़े एस्ट्रोलॉजर बनते हैं वो उनसे ये सबसे बढ़िया गलतियां होती है, क्योंकि वो कहते हैं हमने जो कहा वो ठीक है। कोई कहते हैं मैं पराशर जी को नहीं मानता, मैं जेमिनी को मानता हूँ। कोई कहता है मैं दशाओं को नहीं मानता, मैं ट्रांजिट को मानता हूँ। कोई कहता है मैं ट्रांजिट को नहीं मानता, मैं जो है पराशर जी में सिर्फ दशाओं को ही देखता हूँ। कोई नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा है, कोई भृगु नाड़ी की बात कर रहा है। अरे सबके पैमाने एक हैं। जिस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थानों से निकलने वाली नदियां समुद्र में ही जाकर के मिल जाएंगी, ज्योतिष शास्त्र की अलग अलग ब्रांचेज हैं, सबका उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं घटेंगी उनके बारे में पूर्वानुमान लगा करके उसको बताना। और कोई अशुभ फल का टाइम आता है, कोई अशुभ घटना घटने वाली, उससे संबंधित रेमेडी जी बताना। इतना सा तो काम है, लेकिन सब मैं बड़ा मैं बड़ा, ये वाली सबसे बड़ी समस्या है। तो इस पॉडकास्ट को फिर यहीं विराम देते हैं। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हैं या फिर आचार्य जिसे आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।